दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जी के वाई युवराज में। तो दोस्तों, आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप जो पढ़ रहे हैं उसका आज पार्ट 2 है। आज वो पार्ट का भौगोलिक स्वरूप खत्म हो जाएगा। फिर एक जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों, लगातार हमारे वीडियो देखते रहना। दोस्तों, पार्ट 2 हो गया। दोस्तों, अगर कोई भी दोस्त लोग पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप सीधे वहां जाके आप देख लेना। दोस्तों, पार्ट 1 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो भौगोलिक स्वरूप है उसका पार्ट 2 है। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर लगातार देखोगे, पार्ट 2 और पार्ट साथ में देखोगे दोस्तों, और आपको अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। और हम हर बार की तरह आज भी दोस्तों बार बार दोस्तों रिवाइज करेंगे, जिससे हम जल्दी हो जाए याद हो जाएगा दोस्तों। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो दोस्तों ये याद हो जाएगा। ये सभी कंपटीशन एग्जाम आते हैं दोस्तों, उनके लिए आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देर के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने बहुत सारी जानकारी देखी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। आज भी हम बहुत सारी जानकारी देखेंगे और मैप के माध्यम से, किसके माध्यम से, मैप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप के माध्यम से। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। और जो वनस्पति है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और बने रहिए हमारे साथ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जब जलवायु की बात आती है तो दोस्तों 4 कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जलवायु की जब बात आती है तब 4 कारक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों 2 कारक मैंने यहाँ लिख दिया है, पहले ही लिख दिया ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो दोस्तों पहला जो है वो भी देख लेते हैं। महाद्वीपीय अक्षांशीय विस्तार क्या है? महाद्वीपीय अक्षांशीय विस्तार पहला है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में दोस्तों उष्णकटिबंधीय है, जहाँ अधिक गर्मी होती है। कहाँ होती है? जहाँ दक्षिण भाग में। यहाँ दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर कहाँ होता है मैप में दोस्तों? सदा इस अगर हमको मैप याद आ गया दोस्तों, याद हो गया मैप, तो हम आधा नंबर तो उसी में मिल जाते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैप याद करो दोस्तों। उष्णकटिबंधीय है जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। मध्य भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय है जहाँ गर्म और ठंडा दोनों है। यहाँ जो मध्य भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उसमें दोस्तों गर्म और ठंडे दोनों जलवायु रहती है। उत्तरी भाग में दोस्तों ध्रुवीय शीत कटिबंधन है। कहाँ? जो उत्तरी भाग में दोस्तों उसमें ध्रुवीय शीत कटिबंधन है जहाँ अधिक ठंडा है। इस साइड उत्तरी भाग में जो ध्रुवीय शीत कटिबंधन है दोस्तों, यहाँ दोस्तों अधिक ठंडी पड़ती है, यहाँ का ठंडी और गर्म दोनों पड़ती है, और यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों हमने मैप के जरिए देख लिया है। यहाँ दोस्तों उत्तर अमेरिका में ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंधन है। कहाँ? जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों उसमें ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंधन है। पहला हमारा हो गया दोस्तों, इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में दोस्तों उष्ण कटिबंधन है जहाँ अत्यधिक गर्म है। मध्य भागों में शीतोष्ण कटिबंधन है जिससे गर्म और ठंडा दोनों रहता है। उत्तरी भाग में ध्रुवीय शीत कटिबंधन है जहाँ अधिक ठंडा रहता है। शीतोष्ण कटिबंधन ज्यादा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो दोस्तों हमारा पहला हो गया है। दूसरा भी देख लेते हैं। धरातलीय विविधता का प्रभाव क्या है दोस्तों? धरातलीय विविधता का प्रभाव। पश्चिम में कार्डियरा, जो पश्चिम भाग है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जो पश्चिम भाग दोस्तों कार्डियरा पछुआ पवनों के कारण वहाँ अधिक वर्षा होती है। सर दोस्तों जो पछुआ पन्ने हैं, कार्डियरा के जो पछुआ पन्ने हैं, उनके कारण दोस्तों यहाँ अधिक वर्षा होती है सर पश्चिम भाग में दोस्तों। और पूर्वी ढाल के कारण, जो पूर्वी ढाल है उसके कारण दोस्तों पूर्वी ढाल में दोस्तों वस्ट छाया के कारण कम वर्षा होती है। यहाँ कम वर्षा, जो वस्ट छाया है उसी के कारण दोस्तों ये कम वर्षा होती है। यही दोनों कारण है कि दोस्तों जो प्रेरी का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, जो प्रेरी का मैदान है उसमें न्यून वर्षा होती है, मतलब कम वर्षा होती है दोस्तों।
दोस्तों प्रेरी के मैदान से दक्षिण पूर्व में जाते वक्त दोस्तों पर्वत और पठार तो आएंगे। अगर दोस्तों जो प्रेरी का मैदान है उसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ जाओगे, तरफ बढ़ते जाओगे दोस्तों आप, तो देखोगे वर्षा अधिक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी उस साइड दोस्तों। यहाँ दक्षिण और पूर्व यहाँ है। अगर आप प्रेरी के मैदान से बढ़ते जाओगे तो दोस्तों यहाँ जो वर्षा है वो अधिक होती जाएगी दोस्तों। दूसरा भी हो गया है। तीसरा कारक की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। पश्चिम में कांडरेरा पछुआ पवने हैं जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। पूर्व ढाल में वरिष्ठ छाया के कारण कम वर्षा होती है। यही कारण है कि प्रेरी के मैदान में न्यून वर्षा होती है दोस्तों। प्रेरी के मैदान से दक्षिण पूर्व में की तरफ बढ़ती जाओगे तो पर्वत और पठार की तरफ बढ़ती जाओगे दोस्तों तो वर्षा भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया है दोस्तों। अब पहला और दूसरा हो गया है। अब जो हमारा तीसरा और चौथा है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अभी हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो जलवायु है उसके जो 4 कारक प्रभावित करते हैं उसको, जलवायु को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु को, उसके हमने 2 कारक देख लिए, पहला और दूसरा। अब हमारा जो तीसरा कारक है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा कारक है स्थायी पवनों का प्रभाव। क्या है दोस्तों? दिख रहा है दोस्तों आपको स्थायी पवनों का प्रभाव दोस्तों। ये हमारा तीसरा कारक है। पश्चिम में कार्डिलेरा। क्या है? पश्चिम में कार्डिलेरा और पूर्व में उच्च भूमि दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कहां से कहां तक? पश्चिम में कार्डिलेरा और पूर्व में उच्च भूमि दोस्तों ये उत्तर से यहाँ तक ऐसे फैली हुई है दोस्तों। और इनके बीच में दोस्तों विशाल मैदान है। क्या है? विशाल मैदान है दोस्तों। शीतकाल में, जब शीतकाल आती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतकाल आती है तब उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवने, क्या? उत्तर से शीतकाल में दोस्तों उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवने और ग्रीष्म में दक्षिण से चलने वाली गर्म पवने, क्या? ग्रीष्म में दक्षिण से चलने वाली गर्म पवने दोस्तों जो मैदानी भाग है, यह मैदानी भाग है, उनको प्रभावित करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। जो ठंडी हवा ध्रुवीय पवने हैं और जो गर्म पवने हैं दोनों ऐसा आपस में आती है और यहाँ जो मैदानी भाग है उनको प्रभावित करती है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी तट पर सुदूर पछुआ हवाओं के कारण हवाओं का प्रभाव दोस्तों वर्ष भर रहता है। मतलब यहाँ वर्ष भर बारिश होती रहती है। क्या? पूरे वर्ष बारिश होती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा स्थायी पवनों का प्रभाव। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। अब हर बार की तरह इसका क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी में कार्डिलेरा, पूर्व में उच्च भूमि, दोनों दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इनके बीच में विशाल मैदान फैले हुए हैं। शीतकाल में उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवने और ग्रीष्म में दक्षिण से चलने वाली गर्म पवने दोस्तों ये दोनों मैदानी भाग को प्रभावित करती है, मैदानी भाग को प्रभावित करती है। उत्तर से पश्चिम तट पर सुदूर पछुआ हवाओं का प्रभाव वर्ष भर रहता है। मतलब यहाँ दोस्तों वर्ष भर बारिश होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो चौथा है वो भी देख लेते हैं। चौथा है जल धाराओं का प्रभाव। क्या है दोस्तों? जल धाराओं का प्रभाव। दक्षिण पूर्वी तट पर दोस्तों जो दक्षिण और जो पूर्वी तट है दोस्तों, यहाँ दक्षिण और पूर्वी तट है वहाँ गल्फ स्ट्रीम, क्या? यहाँ गल्फ स्ट्रीम और उत्तर पश्चिम तट पर, उत्तर से पश्चिम तट पर दोस्तों अलास्का की गर्म धाराएं बहती है। क्या? यहाँ अलास्का की और यहाँ गल्फ स्ट्रीम की दोस्तों गर्म धाराएं बहती है। दोस्तों जो हवाएं हैं गर्म होकर नमी ग्रहण करती है। जो हवाएं हैं दोस्तों, जो गर्म धाराएं, जो हवा है दोस्तों ये दोस्तों गर्म होकर नमी ग्रहण करती है। क्या करती है? नमी ग्रहण करती है दोस्तों। उत्तर और पूर्व में दोस्तों लेब्राडोर की
ठंडी धारा, क्या यहाँ से उत्तर से पूर्व में लेब्राडोर की ठंडी धारा और दक्षिण पश्चिम ठंडी धारा दोस्तों, और दक्षिण से पश्चिम में कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दोस्तों यहाँ निकटतम बहती है। मतलब इनका जो तट है, निकटतम तट, वहाँ दोस्तों ये धारा बहती है। उत्तर पूर्व में लेब्राडोर की ठंडी धारा और दक्षिण पश्चिम में कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दोस्तों। न्यू फाउंडलैंड में दोस्तों लेब्राडोर कौन सी, लेब्राडोर की ठंडी धारा। न्यू फाउंडलैंड में दोस्तों लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, क्या लेब्राडोर की तो ठंडी धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा दोस्तों ये बहती है। न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा दक्षिण से पूर्व में गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा। ये दोस्तों लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तर से पूर्व लेब्राडोर का धारा दोस्तों। जब दोस्तों यहाँ से दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की ठंडी धारा गर्म धारा आ रही है और इस साइड से उत्तर पूर्व से लेब्राडोर की ठंडी धारा आ रही है, तो यहाँ दोस्तों दोनों मिलती है। जो धारा है दोस्तों ये दोनों यहाँ मिलती है और दोस्तों यहाँ दोस्तों दोनों के मिलने से कोहरा छाया रहता है। जो कोहरा है ये दोनों धाराओं के मिलने से होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो कोहरा, जो जगह जहाँ कोहरा छाया रहता है वहाँ मत्स्य व्यवसाय ज्यादा प्रचलित है। मतलब मछली पालने का काम ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग दोस्तों मछली पालने का व्यवसाय करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 4th नंबर का भी पूरा हो गया है। अब चारों कारक पूरे हो गए हैं, तो दोस्तों चौथे कारक का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तर पश्चिम तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती है। हवाएं गर्म होकर दोस्तों नमी ग्रहण करती है। उत्तर पूर्व में लेब्राडोर की ठंडी धारा और दक्षिण पश्चिम में कैलिफोर्निया की ठंडी धारा ये निकटतम बहती है दोस्तों। न्यू फाउंडलैंड में लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा दोनों मिलने से यहाँ कोहरा छाया रहता है, जिससे यहाँ मत्स्य व्यवसाय मतलब मछली पालने का व्यवसाय है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चारों कारक हो गए हैं दोस्तों। आप ये हमें याद रहना जरूरी है, ये हर पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। चारों कारक हो गए हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब है हमारा वर्षा वितरण। क्या है दोस्तों? वर्षा वितरण। तो दोस्तों वर्षा वितरण जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, वो हम पढ़ रहे हैं। वर्षा दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, वहाँ दोस्तों ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मतलब गर्मी जब आती है तब बहुत ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों। और ज्यादा ग्रीष्म काल में तो वर्षा होती है, परंतु 3 जगह ऐसे दोस्तों मैं बताऊंगा कि वहां तो ताबड़तोड़ वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों। द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ वर्षा होती है। कहाँ? द्वीप समूह में व्यापारिक क्या कारण है कि वहाँ वर्षा होती है, तो ये कारण है और ये जगह है दोस्तों। मध्य अमेरिका। क्या है? मध्य अमेरिका। यहाँ गर्म जल धाराओं के कारण यहाँ वर्षा होती है। जो गर्म जल धाराएं बहती है इन्हीं के कारण यहाँ उत्तरी मध्य अमेरिका में वर्षा होती है दोस्तों। ब्रिटिश कोलंबिया दोस्तों, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यहाँ पछुआ पवने हैं दोस्तों, उनके कारण ब्रिटिश कोलंबिया में वर्षा होती है बहुत ज्यादा ताबड़तोड़। द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के कारण, मध्य अमेरिका में गर्म जल धाराओं के कारण, ब्रिटिश कोलंबिया में पछुआ पवनों के कारण दोस्तों। जो हम दोस्तों पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर जाते जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी
दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका मैंने मैप नहीं बनाया हूँ, थोड़ा सा जानकारी है वैसे, इसलिए पूरी तट से जो पूरी तट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उससे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे पश्चिम जाते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा कम होती जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों जो हमने 4 कारक देखे थे और जो वर्षा वितरण है उसको मैप में देखेंगे। उससे पहले एक बार इसका रिवाज कर लेते हैं। ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है द्वीप समूह में व्यापारी पवनों के कारण, मध्य अमेरिका में गर्म जलधाराओं के कारण और ब्रिटिश कोलंबिया में पछुआ पवनों के कारण दोस्तों। पूर्वी तट से पश्चिम तट की ओर जाते जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वर्षा वितरण। अब हम जो 4 कारक थे और जलवायु, और जो जलवायु थी उनको 4 कारक प्रभावित करते हैं, और जो ये वर्षा वितरण है और जो 4 कारक है उसको मैप के जरिए भी देख लेते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा जलवायु। जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों जलवायु की जब बात आती है तब 4 भागों में 4 कारक उसको प्रभावित करते हैं। जलवायु को 4 कारक प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों हमने चारों कारक के बारे में पढ़ लिए हैं। अब उसी को हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों। यह है उत्तरी अमेरिका का वार्षिक वर्षा और तापमान का मैप है दोस्तों। शीत ऋतु में यहाँ दोस्तों शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। कौन सी ऋतु में अधिक वर्षा होती है? शीत ऋतु में। यहाँ भी शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है, यहाँ भी शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है, यहाँ भी शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। और दोस्तों कहाँ कहाँ होती है? यहाँ भी शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। अब दोस्तों यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। कौन सी ऋतु में दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों। वर्ष व्यापी दोस्तों यहाँ वर्ष व्यापी वर्षा है यहाँ, और यहाँ भी वर्ष व्यापी वर्षा होती है दोस्तों। यहाँ प्रशांत सागर तो है ही, अटलांटिक महासागर है, और दोस्तों यहाँ ग्रीनलैंड देखे ही होंगे आपने दोस्तों पार्ट 1 में। ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा, और क्या है? शीत ऋतु में अधिक वर्षा। तो दोस्तों ये थी हमारे जलवायु। हमने देखा कि कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन से बारिश होती है, अधिक बारिश होती है, कम बारिश होती है, और कौन कौन सी ऋतु में होती है, ग्रीष्म में या ठंडी में, शीत में। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है वनस्पति और वन्य प्राणी। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक वनस्पति व वन्य प्राणी वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है वनस्पति व वन्य प्राणी। क्या है दोस्तों? वनस्पति व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की वनस्पति व प्राणी। तो दोस्तों हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जलवायु बात आती है। तो दोस्तों जलवायु 4 कारक प्रभावित करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु को। वो 4 कारक हमने पढ़ लिए हैं बोर्ड पे, परंतु उनको नक्शे में भी समझ लिए हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखते रहना। ऐसे ही हम नक्शे में अगर जितने भी हम महाद्वीप बताएंगे उनको नक्शे में बताए जाएंगे। तो दोस्तों अब है वनस्पति व वन्य प्राणी। क्या है? वनस्पति व वन्य प्राणी दोस्तों। वनस्पति व प्राणियों की उत्पत्ति, जो वनस्पति है उत्तर महाद्वीप की कोई सी महाद्वीप को, और जो प्राणी कोई सी भी महाद्वीप की उनकी उत्पत्ति तो उनकी वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जलवायु पर। अगर जैसी जलवायु अच्छी होगी तो अच्छे जानवर होंगे, अगर गंदे होंगे तो गंदे जानवर होंगे दोस्तों। इसकी उत्पत्ति जलवायु पर ही निर्भर करती है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में भूमध्य रेखीय वनस्पति नहीं पाई जाती। कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती? भूमध्य रेखीय वनस्पति। तो आप सोचें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? दोस्तों पूरे संसार की वनस्पति ही यहाँ पाई जाती है। A to Z कोई सी भी वनस्पति देख लो आप, केवल भूमध्य रेखीय वनस्पति को छोड़कर बाकी जितनी भी वनस्पति है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पाई जाती है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका दोस्तों वनस्पति में धनी देश है, क्योंकि दोस्तों सभी वनस्पति तो यहाँ पाई जाती है, तो अमीर तो हो ही है, धनी तो हो ही दोस्तों। धनी महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों।
दोस्तों सुदूर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सुदूर उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु दोस्तों लंबी होती है। जो शीत ऋतु है वो दोस्तों वो लंबी होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु कम होती है। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश में दोस्तों शीत ऋतु लंबी होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु कम देर की होती है। दोस्तों जो उत्तरी भाग में जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ की भूमि हमेशा के लिए बर्फ से ढकी होती है। किससे ढकी होती है दोस्तों? बर्फ से। बर्फ तो देखी होंगे आपने दोस्तों। दोस्तों बर्फ से ढकी होती है दोस्तों। बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं, बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते दोस्तों। छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो ढके होते हैं। भूमि दोस्तों बर्फ से ढकी होती है। वहाँ के दोस्तों पेड़ दोस्तों बड़े बड़े नहीं होते जैसे हमारे होते हैं। अभी हमारे बर्फ नहीं पड़ती, परंतु हिमाचल प्रदेश में ऐसे बर्फ पड़ती है, वहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते दोस्तों। वैसे ही अमेरिका महाद्वीप में भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं जहाँ शीत ऋतु रहती है दोस्तों। वनस्पति में काई, लिचेन और अल्पकालीन छोटी छोटी झाड़ियां रहती है। अल्पकालीन मतलब थोड़ी ही देर के लिए, थोड़े समय के लिए छोटी छोटी झाड़ियां होती है। थोड़ी देर के लिए रहेगी फिर समाप्त हो जाएगी। क्या रहता है? काई, लिचेन और अल्पकालीन छोटी छोटी झाड़ियां। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य पशु रेनडियर है। कौन सा पशु है? ये आपके जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक है कि मुख्य पशु कौन सा है? रेनडियर। इसे एस्किमो की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु दोस्तों। टुंड्रा में दोस्तों मुख्य पशु रेनडियर, कामधेनु से भी कहते हैं। टुंड्रा में पूर्व से पश्चिम के लिए चौड़ी पट्टी वाली शीत ऋतु होती है। जो टुंड्रा है दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश है, उसके पूर्व पश्चिम में एक चौड़ी पट्टी वाली शीत ऋतु होती है जो कि ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी होती है। और गर्म ऋतु सामान्य उष्ण होती है। जो गर्म ऋतु है वह सामान्य उष्ण रहती है, मतलब थोड़ी ही उष्ण रहती है, मतलब थोड़ी ही गर्मी रहती है दोस्तों। कनाडा लकड़ी काटने, जो दोस्तों कनाडा देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, वहाँ दोस्तों लकड़ी काटने वाले को लंबरजैक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबरजैक। तो दोस्तों ये भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक है, लंबरजैक। तो दोस्तों ये हमने अभी देखा जानकारी लंबरजैक दोस्तों लकड़ी काटने वालों को कहते हैं दोस्तों। वनों में चीड़, कौन कौन? चीड़, लार्च व स्पूर्स और फर, ये पेड़ पौधे होते हैं। कौन कौन से? चीड़, लार्च, स्पूर्स और फर दोस्तों। इनकी जो लकड़ी होती है दोस्तों थोड़ी थोड़ी मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम। जो इनकी लकड़ी है दोस्तों, जो वन है, वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो लकड़ी होती है मुलायम होती है दोस्तों। लकड़ी मुलायम होती है इसलिए वहाँ जो पेड़ हो वहाँ उससे कागज बनाए जाते हैं और लकड़ी बनाई जाती है और फर्नीचर बनाए जाते हैं। लकड़ी जलाने के लिए काम आती होगी दोस्तों। पेड़ है उनसे लकड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? लकड़ी। और कागज बनाए जाते हैं और फर्नीचर। क्या दोस्तों? फर्नीचर दोस्तों। कनाडा में लकड़ी काटने का व्यवसाय है। क्या है? कौन सा व्यवसाय है? लकड़ी काटने का। जो लोग दोस्तों सबसे ज्यादा लकड़ी काटते हैं, इनका यही व्यवसाय है दोस्तों। और दोस्तों वनों में दोस्तों बीवर, सफेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश और बारहसिंगे ये जानवर पाए जाते हैं। प्राणी, वन्य प्राणी। वनस्पति तो ये देख लिया हमने कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है। अब जो प्राणी है वो ये पाए जाते हैं: बीवर, सफेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश और बारहसिंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो ये जानवर होते हैं इनके दोस्तों जो बाल होते हैं मुलायम होते हैं। जैसे लकड़ी दोस्तों मुलायम होती है पेड़ों की, वैसे ही जो ये जानवर है उनके जो बाल है वो भी मुलायम होते हैं। हाँ तो दोस्तों मुलायम, सभी जानवरों की जो बाल है वो मुलायम होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी इतनी दोस्तों हमारे वनस्पति हो गई। क्या क्या वनस्पति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब दोस्तों ये दोस्तों जानवर पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी और जानकारी बची है वो देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी और बची है वो देखने से बाद दोस्तों हम जो वनस्पति है
वनस्पति जो वन्य प्राणी है उनको मैप में देखेंगे। हमने जलवायु को देख लिया है दोस्तों, अब जो वनस्पति और वन्य प्राणी है उनको भी हम मैप के जरिए देखेंगे। और फिर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो देश है उनकी राजधानी देखेंगे। तो दोस्तों और जानकारी देख लेते हैं वनस्पति प्राणी के बारे में। दोस्तों हमने वनस्पति व वन्य प्राणी के बारे में आधी जानकारी देख ली, वनस्पति के बारे में जानकारी देख ली। अब जो प्राणी है उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों महाद्वीप के मध्य भाग में, महाद्वीप के बीच में दोस्तों वर्षा कम होती है। क्या होती है? वर्षा दोस्तों कम होती है। विहीन घास और दोस्तों दूर दूर तक विहीन घास के मैदान दिखाई देते हैं। कौन सी घास के? विहीन घास के मैदान दिखाई देते हैं। वर्षा कम होती है। जो विहीन घास के जो मैदान है दोस्तों, इन्हीं दोस्तों प्रेरी का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? प्रेरी का मैदान कहते हैं। दोस्तों जो प्रेरी का मैदान है ये बहुत उपजाऊ होता है। खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है। कौन से मैदान में? प्रेरी के मैदान में दोस्तों। और पशु चारण के लिए भी ये आदर्श है, मतलब अच्छा है। जो प्रेरी का मैदान और ये उपजाऊ के लिए भी अच्छा है, पशुपालन के लिए भी अच्छा है। और यहाँ दोस्तों बाइसन नामक पशु ज्यादा रहते हैं। प्रेरी के मैदान में दोस्तों। तो इसकी क्या क्या खासियत है? उपजाऊ है, पशु चारण के लिए भी अच्छा है, और बाइसन नामक पशु, दो इसके सब वो है खासियत। और दोस्तों अब है दोस्तों कैलिफोर्निया की घाटी में दोस्तों रेडवुड वृक्ष है। कौन सा? रेडवुड वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? रेडवुड वृक्ष। दोस्तों याद रहेगा, रेडवुड वृक्ष जो ऊंचे रहते हैं, ये प्राचीन रहते हैं, बहुत प्राचीन रहते हैं दोस्तों, विशाल तने वाले रहते हैं रेडवुड वृक्ष। दोस्तों कौन सी घाटी में पाए जाते हैं? ये कैलिफोर्निया की घाटी में पाए जाते हैं। दोस्तों ये ऊंचे रहते हैं, बहुत ऊंचे रहते हैं, और प्राचीन रहते हैं, बहुत प्राचीन से रहते हैं, और विशाल तने वाले रहते हैं दोस्तों। और दक्षिण पश्चिम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति दृष्टिगोचर होती है। जो दक्षिण और पश्चिम भाग दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दोस्तों, उसमें उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति दृष्टिगोचर होती है। क्या होती है? दृष्टिगोचर दोस्तों। यहाँ दक्षिण पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है, कांटेदार झाड़ियां होती है, जैसे नागफनी। दोस्तों आपने नागफनी तो देखा ही होगा। रेंगने वाले जीव ज्यादा रहते हैं, दोस्तों। क्या क्या खासियत दक्षिण पश्चिम में जो उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है दृष्टिगोचर होती है दोस्तों। इसकी क्या क्या विशेषता है? वर्षा कम होती है यहाँ, उत्तर दक्षिण पश्चिमी की खासियत क्या है? वर्षा कम होती है, उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति दृष्टिगोचर होती है, कांटेदार झाड़ियां होती है जैसे नागफनी, रेंगने वाले जीव रहते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन है। कौन सा वन? शीतोष्ण मिश्रित वन है। पूर्वी भाग में दोस्तों शीतोष्ण मिश्रित वन है। दक्षिण भाग में उष्ण शीतोष्ण पर्णपाती है। ये पूर्वी भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन है, और दक्षिण भाग में उष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन है दोस्तों। और पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति है। कौन सा वनस्पति? भूमध्य सागरीय वनस्पति है दोस्तों। तो हमने देखा पूर्वी भाग में, दक्षिण भाग में और पश्चिमी मध्य भाग में कौन कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों। ये भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक और हर पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ इन वनों में दोस्तों ओक, चीड़, जैतून और कार्क और रसदार फल ज्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से फल दोस्तों? ओक, चीड़, जैतून, कार्क और रसदार फल ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। और जो कैलिफोर्निया की घाटी ये फलदार फलों के लिए, इसमें ये कैलिफोर्निया घाटी में फल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये विश्व विख्यात है। फलों के लिए विश्व विख्यात है कैलिफोर्निया की घाटी दोस्तों।
जो ये वृक्ष है ओक, चीड़, जैतून, कार के रसदार फल दोस्तों, ये दोस्तों इनकी छाले व मोटी पत्तियां दोस्तों चिकनी व मोटी होती है। जो इनकी छाले है ये चिकनी होती है और मोटी होती है। जो मोटी पत्ती है, जो पत्ती है दोस्तों, इनकी जो पत्ती है दोस्तों ये भी चिकनी व मोटी होती है दोस्तों। और जो ज्यादातर वृक्ष दोस्तों कांटेदार होते हैं। क्या होते हैं? कांटेदार। जो इसलिए दोस्तों जो कांटेदार है इनका भी एक लाभ है दोस्तों। ये दोस्तों जो कांटेदार पौधे होते हैं ये सूखने से बचाते हैं। जो कांटेदार पौधे हैं, पेड़ है दोस्तों, ये अपने आप को सूखने से बचाते हैं। तो दोस्तों ये थी वृक्ष, जो कांटेदार वृक्ष उनकी खासियत। अब दोस्तों वनस्पति व वन्य प्राणी कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। महाद्वीप के मध्य भाग में वर्षा कम होती है। कौन से भाग में? मध्य भाग में वर्षा कम होती है। विभिन्न घास के मैदान दिखाई देते हैं, इन्हें प्रेरी का मैदान कहते हैं। ये उपजाऊ होते हैं, पशु चारने के लिए आदर्श अच्छे हैं। बाइसन नामक पशु है। कैलिफोर्निया घाटी में रेडवुड वृक्ष है। ये ऊंचा रहते हैं, प्राचीन रहते हैं, विशाल तने वाले रहते हैं। दक्षिण पश्चिम में उष्ण वर्षित वनस्पति दृष्टिगोचर होती है। वर्षा कम होती है। कांटेदार झाड़ियां होती है जैसे नागफनी। रेंगने वाले जीव होते हैं। पूर्वी भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन होते हैं। दक्षिण भाग में उष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। पश्चिम मध्य में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ दोस्तों ओक, चीड़, जैतून, कार, रसदार फल पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी को दोस्तों फलों के लिए प्रसिद्ध कैलिफोर्निया की घाटी दोस्तों। इन वृक्ष दोस्तों उनकी छाल दोस्तों, छाल व पत्तियां दोनों चिकनी व मोटी होती है। और ज्यादातर वृक्ष दोस्तों कांटेदार होते हैं जो अपने आप को सूखने से बचाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे वनस्पति व प्राणी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब दोस्तों जो हमने पहले जानकारी देखी और जो ये जानकारी है उसको अब मैप के जरिए देखेंगे। किसको? वनस्पति व वन्य प्राणी को अब हम मैप के जरिए देखेंगे। फिर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो देश है उनकी राजधानी देखेंगे। तो दोस्तों राजधानी और मैप के जरिए जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा वनस्पति और वन्य प्राणी। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी देखें। अब दोस्तों हम मैप के जरिए भी देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ उच्च मरुस्थलीय वनस्पति है। कौन सी वनस्पति? उच्च मरुस्थलीय वनस्पति है। यहाँ अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति है। कौन सी वनस्पति? अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। यहाँ टेगा वन है। कौन से वन? टेगा वन। टुंड्रा वन। कौन से वन? टुंड्रा वन। दोस्तों इस कलर में जहां भी ये ऐसा कलर होगा दोस्तों वहां केवल टुंड्रा वन ही रहेंगे। यहाँ हिमालय प्रदेश दोस्तों, ये प्रशांत महासागर दोस्तों, ये तो हमें देख लिया है दोस्तों। हमने देखा कि किस किस जगह पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं और कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है इस मैप के माध्यम से। तो दोस्तों हमने जलवायु पढ़ ली है, जलवायु पढ़ ली है दोस्तों। उसको मैप में भी देख लिए है। वनस्पति व प्राणी, वनस्पति और प्राणी देख लिए हैं बोर्ड पे और मैप में भी देख लिए दोस्तों। अब हम दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो राजधानी है, जो देश है प्रमुख और उनकी जो राजधानी है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देशों की राजधानी। कौन से महाद्वीप की? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देशों की राजधानियां। इस साइड प्रमुख देश है और इस साइड राजधानियां है और इस साइड क्रम है। तो दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा है। किसकी राजधानी? जो कनाडा है उसकी राजधानी ओटावा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। गवाटेमाला की राजधानी गवाटेमाला सिटी है। कौन सी राजधानी? कहाँ? गवाटेमाला सिटी। और निरागुआ की राजधानी मानागुआ है। और होंडुरास की राजधानी टेगुनिलपा है। टेगुनिलपा डीसी है।
पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, और हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, और कोस्टारिका की राजधानी सैन जोन है, और डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो है। कौन सी राजधानी? डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी क्या है? सेंटो डोमिंगो। तो दोस्तों ये थी हमारे उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख देशों की राजधानियां। आपने हमको ये याद रहना जरूरी है, हर पेपर पूछे जाते हैं तो आप नोट कर लेना इनको, ये याद रहना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये राजधानी हमारी जो राजधानियां हैं प्रमुख देशों की वो कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अभी हमने जो वनस्पति व वन्य प्राणी है वो अभी हमने मैप में देखे, और जो राजधानी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जो देश है और जो उनकी राजधानी है वो भी हमने देख लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए दोस्तों, दोनों कंप्लीट हो गए। तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो भौगोलिक स्वरूप है वो कंप्लीट हो गया है। ये हर पेपर में पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन दोस्तों, ये हमें याद रहना जरूरी है इनके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कल दोस्तों एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए वीडियो आएगा, फिर हम महाद्वीप के बारे में शुरू करेंगे पढ़ाई दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखो और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।